हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगस एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEE का मॉड्यूल नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4, दैट इज नेटवर्क थ्योरम से इंडिपेंडेंट सोर्सेस, दैट इज टाइप नंबर 2। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सोर्सेस के डिपेंडेंट टाइप बताए थे। डिपेंडेंट सोर्सेस में दो टाइप होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज, डिपेंडेंट करंट। उसमें भी दो टाइप रहेंगे, डिपेंडेंट वोल्टेज के दो रहेंगे, VDVS एंड CDVS, that is voltage dependent voltage source and current dependent voltage source। और current sources के दो टाइप थे डिपेंडेंट करंट के, that is voltage dependent current source and current dependent करंट सोर्स। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज सी लेक्चर नंबर 3 सो दैट आपको डिपेंडेंट सोर्सेस क्लियर होंगे। सो इन दिस लेक्चर नंबर 4 वी आर गोइंग टू कवर ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स along with all cases of ideal and practical and their graphs। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5, हम इसको कंप्लीट करेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सो टुडेज लेक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज along with ideal, practical, different cases and the graph। So let's start। तो सबसे पहले मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज रेडिली अवेलेबल होते हैं और करंट डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वोल्टेज। नाउ दीज टू सोर्सेस, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस। सो डिपेंडेंट सोर्सेस में सोर्स का वोल्टेज और सोर्स का करंट दूसरे वोल्टेज करंट के डिपेंडेंट होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सोर्सेस। सो इसमें रहने वाला सोर्स वोल्टेज V और सोर्स करंट I दूसरे VI के इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। सो एज यू नो, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट के भी दो टाइप है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड इंडिपेंडेंट करंट। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर दोज इन विच द सोर्स वोल्टेज V, अगर हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करें तो उसका जो सोर्स वोल्टेज V रहेगा वो और सोर्स करंट I, सोर्स करंट कब? जब हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करेंगे तब उसका सोर्स करंट I, और जब हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज की बात करेंगे तो उसका सोर्स वोल्टेज V डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट। ये जनरल डेफिनेशन है फॉर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सोर्सेस। उसमें सोर्स वोल्टेज V लिखा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, और उसमें सोर्स करंट I भी लिखा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी होगा। तो दोनों के लिए कॉमन लिखा है। जब हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज की बात करेंगे तो उसका सोर्स वोल्टेज V लिखना है, ये सोर्स करंट कट हो जाएगा। जब हम इंडिपेंडेंट करंट की बात करेंगे तब ओनली सोर्स करंट I के बारे में बात करना है, वोल्टेज कट हो जाएगा। अगेन दिस टू डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज करंट, वो सेम रहेगा। सो इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर दोज इन विच द सोर्स वोल्टेज V, अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो, और सोर्स करंट I, अगर वो करंट सोर्स है तो, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वोल्टेज और करंट। इसका मतलब क्या है? सोर्स का वोल्टेज V और सोर्स का करंट I दूसरे VI के इंडिपेंडेंट है, इसीलिए उनका नाम है इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ओके, सो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ। उसमें पहला हमको लेना है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब मैंने बताया जब हम सोर्सेस की बात करेंगे तो सोर्स वोल्टेज V और सोर्स करंट I ऐसा बोलना है, ठीक है। और जब मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज की बात करूंगा तो टॉक ओनली अबाउट सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट I करंट के समय आएगा। तो इसी डेफिनेशन में से अगर मैं ये मिटा दूं सोर्स करंट I, तो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर दोज इन विच द सोर्स वोल्टेज V, और कट हो जाएगा, source voltage V does not depend on any other voltage or current. It means that source voltage V is independent of any other voltage or current. Okay? जब हम independent current source की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? Independent current sources are those in which the source current I does not depend on
एनी अदर वोल्टेज और करंट। ओके, तो अभी हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो उसका सोर्स वोल्टेज भी दूसरे वोल्टेज करंट के इंडिपेंडेंट है। ओके, नाउ कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स क्लासिफाई होता है इनटू टू टाइप्स। उसमें पहला होता है आइडियल एंड दूसरा होता है प्रैक्टिकल। मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड प्रैक्टिकल। चाहे वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट करंट हो, उसका टाइप होता है आइडियल एंड प्रैक्टिकल। सो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस हमने अभी देखे थे। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड देन सेकंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, राइट। सो अभी आपको पता है कि आइडियल सोर्सेस तो आइडियल है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जितने भी एग्जिस्टिंग सोर्सेस होंगे सारे प्रैक्टिकल सोर्सेस होंगे। ये आइडियल सोर्स आइडियल है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग सोर्सेस सारे प्रैक्टिकल सोर्सेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आइडियल और प्रैक्टिकल को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं प्रैक्टिकल का सर्किट सिंबल ड्रॉ कर देता हूं। देखो, आपको पता है कोई भी वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सो दिस इज सर्किट सिंबल फॉर अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये रेजिस्टेंस को RS या RI बोलते हैं। RS मतलब क्या होता है? सोर्स रेजिस्टेंस या तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स। ओके, अब प्रैक्टिकल में इंटरनल R होता है, कितना है ये अगली बात है, हम देखेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा है कम है जो भी है, बट इंटरनल R होता है। और आइडियल में ये इंटरनल R नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए बताया प्रैक्टिकल कि आपको आइडियल समझ में आना चाहिए। आइडियल में R नहीं होता है, सो इस R को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करते? इसको शॉर्ट सर्किट करते। तो सबसे पहले मैं आइडियल की बात लिख देता हूं। हमारा वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज की पहली कैटेगरी है आइडियल वोल्टेज सोर्स। उसका पॉइंट नंबर 1, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स जस्ट हैज द सोर्स वोल्टेज V without any internal resistance। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 0 है, इन्फिनाइट है, क्या है? तो कैसा करना पड़ता है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के रेजिस्टेंस को ही हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जब दो टर्मिनल के अक्रॉस, दो एंड के अक्रॉस हम ऐसा मेटालिक वायर ज्वाइन करें जिसका R 0 हो, बट ऐसा तो कोई वायर एग्जिस्टिंग नहीं होगा जिसका R 0 है, तो कितना लेना पड़ेगा? वेरी वेरी स्मॉल। ऐसा रेजिस्टेंस लेंगे, ऐसा वायर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस कैसा है? वेरी लेस, 0.00 समथिंग ऐसा, दैट इज निग्लिजिबल। ऐसा वायर अगर मैंने किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया तो इट गेट शॉर्टेड। शॉर्ट मतलब पैरेलल में मैंने 0 लगाया है। अगर इस R का कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू है और उसको कोई ऐसा रेजिस्टेंस लगाया जो निग्लिजिबल इक्विवेलेंट टू R 0 है, तो 0 इन पैरेलल विद दिस R विल बी 0, तो ये इफेक्टिव 0 बन जाता है। इसका ही मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स में रहने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कितना है? 0 है, नॉट इंफिनिटी। ओके, तो इसमें बोलेंगे thus इंटरनल रेजिस्टेंस of an ideal voltage source is equal to 0, that is RS oblique RI is equal to 0 ohm। ये 0 क्यों है? Because it is shorted। आप ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है, वोल्टेज सोर्सेस में हम रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर रहे टू ऑब्टेन आइडियल। यही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम्स में, दैट इज थ्योरम नंबर 1 सुपरपोजिशन थ्योरम। उसमें हम वोल्टेज को रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से, इसकी वजह से वो वहां पे मैं फिर से बताऊंगा। ओके, सो आइडियल वोल्टेज सोर्स जस्ट हैज द सोर्स वोल्टेज V विदाउट एनी इंटरनल रेजिस्टेंस, thus इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज RS oblique RI इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब अभी अगर मुझे सर्किट सिंबल ड्रॉ करना है आइडियल का तो कैसा आएगा? थर्ड, the circuit symbol for an ideal voltage source is कैसा रहेगा? सिर्फ ये बैटरी, या तो फिर आप राउंड करके इसके बीच में भी पोलैरिटी बता सकते हो। सो दिस इज सोर्स वोल्टेज V, कोई इंटरनल R नहीं होगा उसको, ठीक है। दिस इज सर्किट सिंबल फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स में कोई R नहीं है, मतलब उसका R 0 है और उसका सिंबल ये सिंपल 3 पॉइंट है। ओके, अब
कोई भी सोर्स जब हम पढ़ेंगे उसमें हमको अलग अलग केसेस देखना है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को अगर हमने लोड नहीं लगाया तो क्या आउटपुट होगा, अगर लोड लगाया कुछ फाइनाइट तो क्या आउटपुट आएगा, और उस लोड को अगर मैंने वेरी किया तो क्या आउटपुट आएगा। तो देयर आर 3 केसेस, विदाउट लोड, विथ लोड एंड वेरिएबल लोड। सेम प्रैक्टिकल में भी रहेगा, आइडियल में भी रहेगा, और उसका ग्राफ रहता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर एग्जाम में हमको ये चीज पूछा जाता है, चाहे आप डिप्लोमा डिग्री जो भी पढ़ रहे हो, तो सोर्सेस का ग्राफ, सोर्सेस का एक्सप्लेनेशन आता है, आपको डिटेल में सारी चीजें मालूम चाहिए। अगर ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो इलाबरेट करने के लिए हमारे पास पॉइंट चाहिए। अभी कोई क्वेश्चन होता है जिसका आंसर बहुत बड़ा है और उसको कम मार्क्स के लिए पूछा है तो हम एब्रिवेट कर सकते हैं, बट कोई क्वेश्चन अगर हमको ज्यादा मार्क्स के लिए आया है और हमारे पास बहुत छोटा आंसर है तो इलाबरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम ये डिटेल पढ़ने के बाद आपको कितना भी वेटेज के लिए क्वेश्चन आओ, यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स में आप 3 केस देखना है, विदाउट लोड, विथ लोड एंड वेरिएबल लोड। सो लेट्स सी आइडियल वोल्टेज सोर्स में। अब मैं ये भी मिटा देता हूं। अभी आपको पता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स चल रहा है और उसमें विथ लोड, विदाउट लोड एंड वेरिएबल लोड वाले केसेस आएंगे। अब एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में चाहे आप कौन सा भी केस देखो, हमेशा हमको जो आउटपुट मिलने वाला है दैट आउटपुट इज कांस्टेंट, बिकॉज दिस इज आइडियल सोर्स। आइडियल में आउटपुट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप लोड कनेक्ट करो, लोड वेरी करो या लोड मत कनेक्ट करो, विदाउट लोड रखो, तो भी आउटपुट कैसा आने वाला है, कांस्टेंट, बिकॉज द सोर्स इज आइडियल। अलग अलग केसेस में चेंजेस आउटपुट में कब होते हैं, जब वो प्रैक्टिकल सोर्स होता है, तो वो आगे की इसमें देखना है हमको। तो आइडियल में हमारा लास्ट सेंटेंस सब में कॉमन होगा, दस इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स द लोड or terminal voltage remains constant, that is VL is equal to V। ये सेंटेंस सब में कॉमन आने वाला है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आप बोलोगे लोड वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है। जो भी आउटपुट वोल्टेज है उसी का नाम टर्मिनल वोल्टेज है, उसी का नाम लोड वोल्टेज है। हम आउटपुट टर्मिनल्स पे, ये 2 टर्मिनल पे आउटपुट लिया है इसीलिए इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। यहां पर ही मैं लोड कनेक्ट करता हूं जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज देखना है, इसीलिए वो लोड वोल्टेज है, और वही मेरा आउटपुट वोल्टेज है। तो आप चाहे लोड वोल्टेज बोलो, टर्मिनल वोल्टेज बोलो, या तो फिर आउटपुट वोल्टेज बोलो, ये सारी बातें सेम होती है, ठीक है। लोड, आउटपुट और टर्मिनल वोल्टेज VL इज इक्वल टू V, जो सोर्स का वोल्टेज है। दिस इज कॉमन सेंटेंस इन ऑल द केसेस, इसीलिए मैंने अलग से बताया। ओके तो सबसे पहले हम लेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स में फर्स्ट, दैट इज विदाउट लोड कनेक्टेड। अब मुझे लोड नहीं लगाना है, ठीक है। अब मेरे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स इस तरीके से है, यहाँ के दोनों टर्मिनल को मुझे ओपन रखना है, ठीक है, कुछ लोड कनेक्ट नहीं करना है। तो क्या होगा, देखो जब भी 2 पॉइंट ओपन होते हैं उसका आर कितना होता है, टेल मी कितना होगा उसका आर। देखो आपको मैं एक सिंपल तरीका बोलता हूं, अगर 2 पॉइंट कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है और शॉर्ट सर्किट है, तो तीनों भी केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ओपन में क्या, शॉर्ट में क्या, है ना। तो सिंपल सी बातें आपको बताता हूं, कनेक्टेड का मतलब होता है फाइनाइट। जब भी मैं कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा तो उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी ना, तो इसीलिए जनरल में बोल देते हैं कनेक्टेड मतलब फाइनाइट। तो मैंने यहां पर लगा दिया आर। सपोज आर की जो भी वैल्यू होगी, कुछ तो भी वैल्यू है, समथिंग ओम, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट। कनेक्टेड का मतलब होता है फाइनाइट, और नॉट कनेक्टेड का मतलब होता है इनफिनाइट। ध्यान में रखो, कनेक्ट नहीं किया मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, इट इज इन्फिनिटी। जब 2 टर्मिनल ओपन है वहां का रेजिस्टेंस इनफिनाइट रहता है। आप ध्यान में रखने के लिए, कनेक्टेड इज फाइनाइट एंड नॉट कनेक्टेड इज इनफिनाइट, ऐसा ध्यान में रख सकते। कनेक्टेड का मतलब होता है फाइनाइट और नॉट कनेक्टेड का मतलब होता है इनफिनाइट। ये सिंपल तरीका है ध्यान में रखने के लिए। बच्चे कंफ्यूज होते, अगर 2 टर्मिनल ओपन रखा है तो उसका आर 0 लिख देते, वहां कोई आर है ही नहीं ना, नहीं है मतलब 0 नहीं है, नहीं है मतलब इनफिनाइट है। और जब 2 पॉइंट को मैं शॉर्ट सर्किट करता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था,
ऐसे 2 पॉइंट जिसको मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं, उसका मतलब क्या होता है, वो 2 पॉइंट मैंने ऐसे थिन मेटेलिक वायर से ज्वाइन किए हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 है। बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 है। फिर क्या है, ऐसा वायर सेलेक्ट करना है जिसका रेजिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल हो, सो दैट वो निग्लेक्ट करके 0 लिया जा सके। तो अगर 2 पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर रहे तो उसका R 0 ओम होगा। प्रैक्टिकली कुछ तो भी रहता है बट हम अज्यूम करते हैं 0 बिकॉज इट इज वेरी लेस। तो आप ध्यान में रखो, कनेक्टेड इज फाइनाइट R, नॉट कनेक्टेड इज इन्फिनाइट R एंड शॉर्ट सर्किट मतलब 0। ये तीनों वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, बार बार लगने वाला है। सो अब मैं बोल रहा हूं लोड कनेक्टेड विदाउट आई है, विदाउट लोड कनेक्टेड। आप कनेक्ट नहीं किया तो R इंफिनिटी है। तो आप डायग्राम में ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, डॉटेड लाइन। सो दिस इज RL इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, अब RL वैल्यू आपकी इंफिनिटी हो गई। देखो अभी एकदम सिंपल पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, व्हेन देयर इज नो लोड कनेक्टेड, नो लोड कनेक्टेड, लोड कनेक्ट ही नहीं किया, दैट इज RL इज इक्वल टू इंफिनिटी हो गया। मैंने बताया था आपको ये पॉइंट। दूसरा, अब यहां लोड है ही नहीं, मतलब ये ओपन है ओपन, हम सिर्फ डॉटेड से बता रहे, वहां कुछ भी नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी है वो। तो ये ओपन है मतलब इसका करंट कितना हुआ, 0। सो द करंट flowing through the circuit is equal to 0, करंट 0 हो गया। तीसरा, अब ये 2 पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलना है उसको आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, वो लोड वोल्टेज है। यहां लोड कनेक्टेड है नहीं बट आउटपुट वोल्टेज को आप लोड वोल्टेज बोलते हो, लोड वोल्टेज बोलना है, ठीक है, तो वो होगा VL। अब यहां जितना वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज यहां आएगा इस 2 पॉइंट के अक्रॉस। तो VL की वैल्यू कितनी हो गई, V। और 10, लास्ट का सेंटेंस आपको लिख दिया है मैंने हर एक में कॉमन, 10 इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स द लोड और आउटपुट और टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। कब, जब विदाउट लोड रहेगा तब। तो आप ऐड कर सकते हो 10 इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विदाउट लोड कनेक्टेड द लोड और टर्मिनल और आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज VL इज इक्वल टू V। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें हम सेकेंड केस देखेंगे विथ लोड। अब इसको लोड कनेक्ट करना है विथ लोड, तो विथ लोड के समय ये फाइनाइट रहेगा। मैंने बोला कनेक्टेड का मतलब होता है फाइनाइट, नॉट कनेक्टेड का मतलब होता है इनफिनाइट। हमने इसको कनेक्ट किया है तो यहाँ कुछ फाइनाइट लगाएंगे, कम ज्यादा जो भी है, आपको कुछ R वैल्यू ज्वाइन करना है। अब ये सर्किट क्लोज हो गया तो कुछ करंट भी फ्लो होगा, जो सर्किट का करंट है वही यहां से जाने वाला IL है। सो I इज इक्वल टू IL, और ये VL भी सेम रहेगा, वो तो आपको पता है कॉमन की बात। तो क्या क्या चेंज हुआ, सबसे पहले when there is some load connected that is RL is equal to कुछ तो भी वैल्यू है, something ओम, क्या होगा, the current flowing through the circuit is कुछ तो भी वैल्यू आएगा करंट का, I is equal to IL is equal to क्या होगा अभी, V by R, so V divided by RL, ये हो गया उसका वैल्यू। This amount of current will flow through the circuit. The current flowing through the circuit is given by I is equal to IL, V by RL. Then अब इस 2 पॉइंट के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगा, अगेन वही रहेगा जो सोर्स का वोल्टेज V है। जैसे कि ये बैटरी है, इस बैटरी को मैंने यहाँ पर कुछ तो भी रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इस 2 पॉइंट पे कौन सा वोल्टेज आ रहा है, वही जो सोर्स का वोल्टेज है। मतलब इस 2 एंड पे, टर्मिनल पे यही वोल्टेज अपीयर होगा। सो VL इज इक्वल टू क्या हो गया, V। 10 अगेन सेम सेंटेंस, इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हम बोलेंगे विथ फाइनाइट लोड कनेक्टेड द लोड और आउटपुट और टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज VL इज इक्वल टू V। ओके, नाउ इसका थर्ड लास्ट केस देखना है विथ वेरिएबल लोड। ये लोड को वेरी करना है, वेरिएबल लोड। अब लोड को वेरी करना है तो सिर्फ यहां वेरिएबल साइन आएगा। अब लोड कनेक्टेड है, करंट तो आने वाला है, व्हेन देयर इज वेरिएबल लोड, सम वेरिएबल लोड बोल सकते हैं, दैट इज RL इज इक्वल टू कुछ वेरी किया मैंने, वेरिएबल रहेगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सेम, I इज इक्वल टू IL, V बाय RL ही रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं RL वैल्यू बढ़ाऊंगा IL कम होगा,
बराबर है ना। जितना मैं RL बढ़ाऊंगा उतना I कम आएगा, जितना RL मैं कम करूंगा उतना I बढ़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, एज RL इंक्रीजेस IL डिक्रीजेस, और एज RL डिक्रीजेस IL इंक्रीजेस, वाइस वर्सा हो रहा है, क्योंकि I इज V बाय R। V तो कांस्टेंट है, आप इसको V बोल सकते हैं, VL बोल सकते हैं, क्योंकि V और VL सेम है। तो RL इंक्रीज किया तो IL डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा होगा। बट अगेन इस दो पॉइंट पे आने वाला VL वही रहेगा जो सोर्स का वोल्टेज V है, तो VL इज इक्वल टू V। इसीलिए वो सेंटेंस कॉमन, दस इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विथ वेरिएबल लोड ऑल्सो the load or output or terminal voltage VL remains constant, that is VL is equal to V. So this is all about three cases जिसमें हमने विदाउट लोड, विथ लोड और वेरिएबल लोड लिया है। अभी इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अभी आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ क्या रहेगा वो देखना है हमको, ठीक है। कॉमन तीनों भी केसेस एक साथ हम बताएंगे। अब y एक्सिस पे हम वोल्टेज लेते हैं, x एक्सिस पे लेटेस्ट से करंट ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे V VL जो भी है आपको लिखना, VL लिखो, ठीक है। अभी हमारा पहला नो लोड वाला केस था। नो लोड पे IL कितना होता है, लोड है ही नहीं तो करंट जीरो, R कितना हुआ इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, नो लोड RL इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL, वो जीरो है। और सोर्स का वोल्टेज समझो कुछ तो भी है, 5 10 जो भी है वो वोल्टेज यहाँ रहेगा, दिस विल बी दैट वैल्यू V। और V और VL कैसा है, सेम है। ये हो गया आपका नो लोड वाला केस। अब मैंने लोड कनेक्ट किया, लोड कनेक्ट किया तो क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा और फिर लोड को वेरी किया। तो मैंने एक फार्मूला लिखा था, व्हाट इज IL, V बाय RL। तो IL कब बढ़ेगा, जब RL कम होगा। तो राइट साइड में जब मैं जा रहा हूं जीरो से आगे, तो यहां पर IL बढ़ेगा कि घटेगा, इधर आगे बढ़ने वाला है। IL कब बढ़ता है, जब RL कम होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं RL डिक्रीज्ड, और जैसे जैसे इंक्रीज होगा इन्फिनिटी तक चलेगा तो उस समय I कितना होगा, जीरो, क्योंकि ओपन बन जाएगा। और इस केस में हमको हर बार ऐसी लाइन निकालना पड़ेगा, दैट इज VL इज इक्वल टू V। हम बोल सकते हैं लोड वोल्टेज remains constant. So this is all about ideal voltage source. So next है हमारा practical voltage source। सेकेंड, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में पहला टाइप था आइडियल और दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल ड्रॉ करके बताया था कि उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो आइडियल में हम शॉर्ट करके जीरो कर देते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट एकदम सिंपल, अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट, आप बोल सकते हैं इन सीरीज विथ द सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है, ठीक है। 10 इंटरनल रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस of practical voltage source has got some finite value। अब वोल्टेज सोर्स आइडियल में R नहीं है मतलब जीरो, यहाँ है मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू है। वो कितना है, प्रैक्टिकली दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, that is in few ohms। बहुत छोटा रहता है इंटरनल R। इसके अलग अलग जब हम विथ लोड वेरिएबल लोड देखेंगे उस समय मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनल R कम से कम क्यों होता है। ओके, सो 3 पॉइंट है। अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट, कैसा रहता है वो, इन सीरीज किसके, सोर्स के साथ। देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ और सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कुछ फाइनाइट वैल्यू है। और तीसरा, ये वैल्यू बहुत छोटी है, दैट इज इन फ्यू ओम्स। अब इसका सर्किट सिंबल कैसा रहेगा, सो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सर्किट सिंबल रहेगा, उसको कुछ इंटरनल R बताना है, ठीक है।
सर्किट सिंबल फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज V इन सीरीज विथ सम R। इसको आप RS बोल सकते हो सोर्स रेजिस्टेंस, या RI बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज सर्किट सिंबल फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। कोई लोग इसको ऐसा सर्कल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से। ओके, सो दिस और दिस दोनों तरीके से आप बता सकते हो। अब इसमें भी 2-3 केसेस लेना है आइडियल के जैसा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स विदाउट लोड, विथ लोड और वेरिएबल लोड। सो फर्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स विदाउट लोड कनेक्टेड। अब लोड हमने कनेक्ट किया ही नहीं, क्या होगा? मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि लोड नहीं लगाया मतलब R का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनाइट। तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। सो इस 2 पॉइंट में कुछ भी R कनेक्टेड नहीं है, सो दैट इज इन्फिनिटी। सो यहाँ RL इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। सर्किट ओपन है मतलब करंट 0 हो गया, ठीक है। आप बोल सकते हैं, आप पहला क्या पॉइंट है? फर्स्ट, एज नो लोड कनेक्टेड, as there is no load connected, what is the value of R? that is infinity। ये मैंने आइडियल में आपको एक्सप्लेन किया है। देन सेकेंड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0। अब ओपन है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। अब सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट था उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ? 0। द वोल्टेज ड्रॉप across internal resistance, कौन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस? RS/RI इज 0, मतलब उसको VS या VI बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि I इंटू R फार्मूला है तो I 0 तो वोल्टेज ड्रॉप भी 0 रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? जो भी सोर्स का वोल्टेज था उसके साथ जो रेजिस्टेंस है उसका कोई वोल्टेज है ही नहीं, तो कोई वोल्टेज इंटरनली ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना सोर्स का वोल्टेज है वो सारा के सारा कहाँ मिलेगा? अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल्स, जिसको हम लोड वोल्टेज बोलते हैं। तो ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो जितना भी सोर्स का वोल्टेज है वो सारा अक्रॉस लोड आएगा। और ऐसा कहाँ पे हुआ था? आइडियल वोल्टेज सोर्स में, जहाँ पर लोड और टर्मिनल वोल्टेज VL इज इक्वल टू V था। इसका मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में अगर आप लोड कनेक्ट नहीं करते हो तो आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज सेम एज द सोर्स वोल्टेज V, मतलब VL इज इक्वल टू V। इसमें चेंजेस कब दिखेंगे? जब आप यहाँ लोड कनेक्ट करोगे और उसको वैरी करोगे। ओके, तो सेकेंड केस आएगा अभी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स विथ फाइनाइट लोड कनेक्टेड। अब कुछ लोड कनेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड, अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में भी सेकेंड टाइप, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स विथ फाइनाइट, या तो सिर्फ लोड कनेक्टेड बोलेंगे, फाइनाइट लोड कनेक्टेड। अब आपको कुछ लोड कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लिया, ठीक है। आपको पता है उसका रेजिस्टेंस इंटरनल RS/RI होता है, सोर्स का वोल्टेज V होता है। यहाँ पे मैंने कुछ लोड लगा दिया, अभी फाइनाइट है तो कुछ तो भी R का वैल्यू रहेगा, RL, ठीक है। अब सर्किट क्लोज्ड है तो करंट भी रहने वाला है। सो I और IL एक ही रहता है, आपको पता है जो सर्किट का करंट रहेगा वही यहाँ से जाएगा RL में से, तो दैट विल बी IL। और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा उसका वैल्यू मुझे चेक करना है कितना आता है, उसको हम VL बोलते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट, कुछ फाइनाइट लोड लगाया मतलब करंट फ्लो हो रहा है। पहला, एज सम फाइनाइट लोड इज कनेक्टेड, क्या होगा? सम फाइनाइट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट सच दैट, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा इस करंट का? I मतलब V बाई इन दोनों R का एडिशन, क्योंकि ये सीरीज में है, RS/RI कुछ भी एक बोलो, और ये RL, तो क्या होगा? सच दैट I इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय RS प्लस RL, V बाय RS प्लस RL, 2 R का एडिशन होगा, इंटरनल R और लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। देन थर्ड, अब कुछ करंट प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप आएगा। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? अक्रॉस इंटरनल R जो ड्रॉप है उसको हमने VS या VI नाम दिया था,
उसका कुछ वैल्यू आएगा अभी। क्यों? क्योंकि कुछ तो भी करंट प्रेजेंट है। सो एज सम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, there is some internal voltage drop existing across RS/RI। कुछ करंट होने के वजह से इंटरनल आर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट होगा, या तो आप ऐसा बोलो कुछ वोल्टेज विल ड्रॉप इंटरनली, मतलब सोर्स का वोल्टेज जो रहेगा उसमें से कुछ वोल्टेज इंटरनली कम हो जाएगा। तो नेचुरली यहाँ मिलने वाला VL इस V के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि मान लो ये 10 वोल्ट है और इंटरनल ड्रॉप कुछ तो भी 0.5 वोल्ट है, तो 10 में से 0.5 गया तो यहाँ मुझे 9.5 मिला एज VL, जो कि सोर्स वोल्टेज V से थोड़ा कम है, तो VL लेस देन V हो गया, क्योंकि इंटरनली कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होगा, एज सम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट देयर इज सम इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्टिंग अक्रॉस RS/RI, हेंस VL इज स्लाइटली लेस देन V। इसका मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में फाइनाइट लोड लगाने के बाद आउटपुट का वोल्टेज VL सोर्स वोल्टेज V के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। अब ये रीज़न आपको यहाँ पे पता चलेगा, मैंने बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस RS/RI का वैल्यू बहुत कम होता है, इन फ्यू ओम से पॉइंट में रहेगा कुछ तो भी। अब देखो, सपोज इस सर्किट का करंट 2 एम्पियर है और इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 0.2 ओम है और ये बैटरी 10 वोल्ट है, तो 2 इंटू 0.2 इसका ड्रॉप कितना हुआ, ड्रॉप अक्रॉस दिस इंटरनल I इंटू R, I इज 2, R इज 0.2, तो कितना होगा 0.4 वोल्ट। तो 10 में से 0.4 गया तो कितना मिलेगा 9.6। इट इज़ ओके। अगर ये 0.1 है तो 2 इंटू 0.1 0.2, यहाँ पे 0.2 चला गया तो इधर बचेगा 9.8। इट इज़ ओके। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, अब करंट 2 रेजिस्टेंस 2 ड्रॉप हो गया 4, तो 10 में से 4 चला जाएगा, यहाँ मिलेगा 6। दिस इज नॉट प्रॉपर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई बैटरी यूज़ कर रहे हैं जिसका वोल्टेज 10 है, तो आउटपुट में उसने कनेक्ट करने के बाद कितना आउटपुट देना चाहिए, नियर टू 10, एग्जैक्ट 10 नहीं देगा, थोड़ा सा कम देगा। मतलब थोड़ा सा कितना कम, 9 पॉइंट समथिंग, 8, 7, 5, 6 कुछ तो भी होना चाहिए। डायरेक्टली बिलो 5, 4, 3, 2 ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो वो कब होगा, जब इंटरनल आर ज़्यादा होगा। और मैक्सिमम आउटपुट कब आएगा, नियर टू सोर्स, तब जब इंटरनल आर कम होगा। इसीलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आर ये कम होता है, ज़्यादा नहीं, पॉइंट्स में रहेगा। ओके, देन अब तीसरा केस है विथ वेरिएबल लोड। अब इसी में आएगा लोड वेरिएबल करने के बाद क्या होने वाला है, लोड वेरी किया तो देखो किसी बैटरी के लिए क्या होता है, उसका सोर्स वोल्टेज V और इंटरनल R फिक्स होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि कोई बैटरी है, उसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो इंटरनल R समझो 0.2 है, तो वो फिक्स है। तो इसमें से क्या चेंज नहीं होने वाला है, बैटरी का वोल्टेज, उसका इंटरनल R। तो क्या बदलेगा, सिर्फ लोड। अगर मैंने लोड RL बढ़ा दिया तो IL कम होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब लोड कम किया तो IL बढ़ेगा। लेकिन कुछ तो भी IL है ना, चाहे आप RL इंक्रीज करो और कम IL लो, या RL डिक्रीज करो या ज़्यादा IL लो, लेकिन कुछ तो भी I है। अगर करंट प्रेजेंट है सर्किट में तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, और कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहा तो वो इसमें से कम ही होने वाला है। तो हमेशा मुझे VL V से कम ही मिलने वाला है। तो मैं अगर लोड RL कनेक्ट करूँ या उसको वेरी भी करूँ, तो मोर और लेस क्यों ना हो, मुझे आउटपुट का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज V के कंपैरिजन में कम ही मिलने वाला है। तो वेरिएबल लोड के साथ भी ऐसा ही किस्सा होगा, VL लेस देन V, क्योंकि IL एग्जिस्ट है, कम हो ज़्यादा हो, कुछ तो भी IL है। ज़्यादा IL रहा ज़्यादा ड्रॉप रहेगा, कम IL रहा कम ड्रॉप रहेगा, क्योंकि इंटरनल R फिक्स है। तो IL अगर बढ़ गया तो इंटरनल ड्रॉप बढ़ेगा, और IL कम हुआ तो इंटरनल ड्रॉप कम होगा। लेकिन इंटरनल ड्रॉप होगा क्योंकि IL है, तो हमेशा वो V से कम ही आने वाला है। सो आउटपुट वोल्टेज मोर और लेस हमेशा सोर्स वोल्टेज V से कम है। अब इसमें बहुत 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। देखो,
अभी इसमें हम कॉमनली एक बात बोल सकते हैं कि हमको आउटपुट का जो वोल्टेज है VL उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ RL जो भी कनेक्ट किया था, वेरिएबल रहो मत रहो जो भी है। ठीक है, नाउ ये जो VL मुझे मिला, ये VL कैसे मिला? मैंने बताया था यहाँ VL कैसा आता है, सोर्स में से ये इंटरनल ड्रॉप चला जाएगा, तो सोर्स वोल्टेज V और इंटरनल ड्रॉप पहले लिखता हूँ मैं, VL इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज V माइनस इंटरनल ड्रॉप VS। आप उसको VS VI कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ड्रॉप? I इंटू RS, आप IL इंटू RS बोलो या RI बोलो, एक ही बात है। तो ये हो गया V माइनस IL इंटू RS। तो आउटपुट का वोल्टेज VL का फार्मूला मिल गया मुझे, सोर्स का वोल्टेज V माइनस इंटरनल ड्रॉप VS, और इंटरनल ड्रॉप मतलब I इंटू ये R, तो I इंटू R, I को IL भी बोल सकते हैं, I और IL एक ही है। अब सेकंड, ये इंटरनल ड्रॉप अगर बढ़ गया, मैंने बोला इंटरनल ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ज़्यादा वोल्टेज सोर्स में से कम हो जाएगा। समझो ये 10 वोल्ट है और ये 1 है, तो 10 में से 1 गए, यहाँ मिला 9। अगर ये 2 हो गया, 10 में से 2 गए, यहाँ मिला 8। तो ये जितना बढ़ेगा उतना आउटपुट घटेगा, क्योंकि उतना इसमें से माइनस होने वाला है। तो इंटरनल ड्रॉप बढ़ गया तो VL क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। हम क्या बोलेंगे? एज VS इंक्रीजेस VL डिक्रीजेस। इंटरनल ड्रॉप कम से कम होना चाहिए, वो जितना बढ़ेगा उतना आउटपुट का वोल्टेज घटेगा। थर्ड, अब इंटरनल वोल्टेज कब बढ़ता है? उसका ड्रॉप है ना VS, IL इंटू RS। अब मैंने बोला था किसी बैटरी के लिए उसका सोर्स वोल्टेज और इंटरनल R कांस्टेंट रहता, तो यहाँ पे सोर्स का रेजिस्टेंस R ये कांस्टेंट है। ठीक है, बैटरी का V भी कांस्टेंट है, यहाँ V नहीं लगने वाला, इसका वोल्टेज निकालना है मुझे। तो VS इज इक्वल टू IL इंटू RS, RS तो कांस्टेंट है, तो बढ़ेगा क्या या कम होगा क्या? IL। तो मुझे क्या चाहिए? इंटरनल ड्रॉप बढ़ गया तो VL कम हो गया। अब इंटरनल ड्रॉप कब बढ़ेगा? जब IL बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे इंटरनल ड्रॉप इंक्रीजेस व्हेन लोड करंट इंक्रीजेस। और आपके पास IL का भी फॉर्मूला था, IL को आपने लिखा था V बाय RS प्लस RL, V बाय RS प्लस RL। अब यहाँ दोनों चीज़ें आएंगी। किसी बैटरी के लिए उसका सोर्स वोल्टेज और इंटरनल R कांस्टेंट है, तो सोर्स का वोल्टेज है V, इंटरनल R है RS, ये दोनों कांस्टेंट है। तो अब मुझे IL कब बढ़ना है? IL कब बढ़ेगा? जब RL घटेगा। तो चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? IL इंक्रीजेस व्हेन RL डिक्रीजेस। तो इतने सारे रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब इसका ग्राफ मुझे देखना है और ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वाला बिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ग्राफ में क्या देखना है हमको? यहाँ पे अगेन VL है, यहाँ पे IL है। मैंने ये बताया था आपको नो लोड वाला कंडीशन, RL इन्फिनिटी होता है, IL 0 होता है, VL V होगा। हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में पहले लोड कनेक्ट नहीं किया तो वो आइडियल जैसा चला, तो VL V सेम है। बाद में लोड कनेक्ट किया तो VL डिक्रीज हो गया, कम हो गया। सपोज ये कुछ 10 था तो 9 पॉइंट समथिंग हो गया अभी ऐसा। तो VL लेस देन V, ये बोलेंगे लोड और टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस। और राइट साइड में मैंने बताया था IL कब बढ़ता है? जब RL डिक्रीज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सो आज के लेक्चर में हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखा, उसमें दो टाइप थे, आइडियल वोल्टेज और प्रैक्टिकल वोल्टेज। उसमें भी हमको 3 केसेस देखना पड़ा था, नो लोड, विथ लोड, वेरिएबल लोड। आइडियल वोल्टेज सोर्स में चाहे आप नो लोड करो, विथ लोड करो, वेरिएबल लोड करो, आउटपुट का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में नो लोड रहा तो इट विल बिहेव लाइक आइडियल, और लोड कनेक्ट और वेरी किया तो आउटपुट में वोल्टेज सोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलेगा, तो डिक्रीज होता है इसका मतलब। सो आने वाले लेक्चर में हम ऐसी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।